रीतू, नैना, काजल अपने माँ और बापूजी के साथ एक गांव में रहती हैं। तीनों बहनों के माता पिता कुछ दिन पहले इस दुनिया से गुजर गए थे। एक दिन बड़ी बहन रीतू बोलती है, क्या करें, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। बापूजी काम करते और हमें खिलाते थे। अब बापूजी नहीं रहे तो अब हमारा खर्चा कौन करेगा। अरे यार, हम टेंशन क्यों ले रहे हैं। क्यों ना हम शादी करें और हम अपनी ससुरालों में चले जाएं। वहाँ पर तो घर बना बनाया मिलेगा और कमाने की और खाने की भी कोई टेंशन नहीं रहेगी। ये बात सुनकर छोटी बहन काजल बोलती है, नहीं दीदी, हम दूसरों के भरोसे क्यों रहें। हमारे हाथ पैर सलामत हैं, हम खुद ही करके खाएंगे और दूसरों का क्या भरोसा कब कौन निकाल दे। हम अपनी ही मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। काजल से बड़ी बहन रीतू बोलती है, ओ काजल, नैना सही बोल रही है। कब तक हम खुद करेंगे और खाएंगे। हम अपनी ससुरालों में रहेंगे, वहाँ पे तो बैठ के खाना है, यहाँ पे तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी थोड़ी नहीं मिल जाएगा। अगर तुझे शादी नहीं करनी है तो मत कर, हम दोनों तो शादी करेंगे और यहाँ से जा रहे हैं, एक अच्छी सी नई ज़िंदगी जिएंगे। तू यहीं पड़ी है इस झोपड़ी में। कुछ दिन बाद रीतू और नैना अमीरजादों को फंसा लेती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। राज और अमन अमीर बाप की बिगड़ी औलाद थे। जब रीतू नैना शादी के बाद अपने ससुराल में जाती हैं, रीतू नैना घर को देखकर बहुत खुश होती हैं और बोलती हैं, अरे यार नैना, अपनी तो लॉटरी लग गई है। इतने बड़े घर में हम दोनों तो आराम करेंगे। कितना बड़ा घर है, पूरा राजमहल है, राजमहल। और यहाँ पे कितना अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। हाँ दीदी, तुम सही कह रही हो। गांव में सबसे अमीर बेटियां हैं हम, बहुत पैसे वाली। और देखो कितनी कारें हैं अपने घर में। और काजल देखो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है, वो उसी झोपड़ी में रहेगी, क्या कर लेगी वो। उसके झोपड़ी में तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर वो कैसे अपने पेट पालेगी बेचारी। फिर दोनों बहनें काजल की बहुत मजाक बनाती हैं और हंसती हैं। उधर काजल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी। काजल दिन में मजदूरी करती और रात को अपनी पढ़ाई करती थी। एक दिन काजल अपने कॉलेज जाती है। कॉलेज में उसके प्रिंसिपल बोलते हैं, काजल, तुमने स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करी है। तुम्हारे फ़ीस को 1 साल हो गया है। पहले फ़ीस जमा करो, फिर यहाँ पढ़ाई करना। वो सर जी, मेरे माता पिता दोनों गुजर गए हैं, इसकी वजह से मैं फ़ीस जमा नहीं कर पा रही। मैं दिन में मजदूरी करती हूँ और रात को पढ़ाई करती हूँ। इतना ही कमाती हूँ जो अपना पेट पाल सकूँ। सर जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, जब भी मेरे पास पैसे होंगे मैं स्कूल की फ़ीस जमा कर दूँगी। काजल की यह बात सुनकर उसके टीचर भी मान जाते हैं और फिर काजल अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान देने लगती है। उधर रीतू और नैना के दोनों पति बोलते हैं, रीतू नैना पहले बहुत अच्छी लगती थी, पर अब अच्छी नहीं लगती। क्यों ना हम रीतू और नैना को छोड़ दें, हम दूसरी शादी कर लें। रीतू नैना अब अच्छी नहीं लगती। अपने पास तो पैसा बहुत है, क्यों ना हम दूसरी लड़कियों से शादी कर लें। और ये तो वैसे भी पैसों की भूखी हैं। पैसों के लिए ही इन्होंने हमसे शादी करी थी। राज और अमन रीतू और नैना को घर से निकाल देते हैं। रीतू और नैना घर से निकल जाती हैं और अपनी झोपड़ी में चली जाती हैं। वहां जाकर देखती हैं तो काजल नहीं मिलती। काजल की पढ़ाई पूरी हो जाती है, फिर काजल की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग जाती है। काजल खुशी खुशी अपने घर आती है, देखती है वो झोपड़ी में दोनों बहनें बैठी थीं और रो रो के काजल को सारी बात बताती हैं और काजल से बोलती है, काजल मेरी बहन, तू सही कह रही थी, अपने ही मेहनत से कमाओ, दूसरों पे क्या भरोसा। हमने तो दूसरों पे भरोसा करके अपनी ही किस्मत तोड़ी है। हमने वो कमाया था जो हमारा था ही नहीं, और तूने वो कमाया है जो हमेशा तेरा ही रहेगा।
काश हम तेरी बात समझ पाते मेरी बहन। हम भी अपनी पढ़ाई करके एक नौकरी लगा लेते। रिश्ते तो बाद में बहुत आते हैं। अब तो हमारी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। नहीं दीदी, अब भी टाइम नहीं निकला है। आप अपनी पढ़ाई शुरू करो और अपनी नौकरी लगाओ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही बहुत है। अब रितु और नैना भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करती हैं, फिर उनकी भी नौकरी लग जाती है। अब तीनों बहनों की एक ही घर में शादी हो गई थी और तीनों बहनें मिलजुल कर रहती और बहुत प्यार से रह रही थीं। तीनों बहनें अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत खुश रहने लगती हैं।